गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरों, रसगुल्लो। और ये आज आप इसको समझ सकते हैं कि आपके प्रश्न हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, प्रश्नोत्तरी हैं, वो हैं जो आज अभी तक अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, वसा पढ़ा और रेसे पढ़े, खनिज लवण पढ़े। तो ये हल्का सा टेस्ट पेपर समझ लो, चाहे क्वेश्चन समझ लो, आज पूछेंगे हम। और आज की क्लास यही होगी। और एक ज़रूरी सूचना सभी बच्चे ध्यान रखें कि आप सबको विदित है कि कल 7 तारीख में पेपर होना है। तो जो बच्चे शाम वाली क्लास करते हैं उस पेपर का सॉल्यूशन जो है वो हम कल इसी में डालेंगे। शाम को 6 बजे या 7 बजे आ जाएगा। तो कल वो भी देखना और क्लास भी देखना, सॉल्यूशन ज़रूर देखना और सॉल्यूशन के सारे प्रश्न आप लोग लिख लेना, क्योंकि आपको आगे कार्य आएंगे, अच्छे प्रश्न आते हैं पेपर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? शर्करा से होता है, अमीनो अम्ल से होता है, वसीय अम्ल से होता है, ग्लिसरॉल से होता है। बताइए भैया प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? अब आप कैसे पता करेंगे? अपना उत्तर लिखिए फिर बताइए। तो इसका प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो अमीनो अम्ल से होता है। आगे देखते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि मरम्मत करना, पाचन में सहायता करना, रोगाणुओं का नाश करना। बताइए। तो देखिए, वसा का तो मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, क्योंकि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? वसा। तो शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करना किसका काम है? प्रोटीन का काम है। किसका काम है? प्रोटीन का काम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आगे देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से पूर्ण प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? तो भैया आप बताइए, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबिटिन प्रोटीन पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। जो दूध होता है ये पूर्ण प्रोटीन होता है, पूर्ण आहार नहीं कहने लगते। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं मेरे, सभी बच्चे सुबह 1 गिलास दूध पियो। सुबह नहीं पी पा रहे, जिनके घर नहीं होता है गाय भैंस नहीं, शाम में सोने के पहले 1 गिलास दूध पियो। आपका बुद्धि भी तेज होगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी रहेगा और बीमारियां कम ग्रस्त होंगी। ठीक है, जब तक एनर्जी नहीं होगी शरीर में, पढ़ने में मन लगता ही नहीं। इसलिए होमच के खाना खाओ, वो भी लेकिन सूर्यास्त के पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका उत्तर दूध होगा। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो इसमें काफ़ी रोग लिखे हैं। अब ये जो बेरी होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन होगा? बताओ लाला, प्रोटीन की कमी से कौन होगा? तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होगा वो क्या होगा? क्वाशीयोर। क्या होगा? क्वाशीयोर। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन इसका भी हो गया। एंजाइम किस प्रकार का पदार्थ होता है? एंजाइम किस प्रकार का होता है? कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं, हमने बताया था। विटामिन होता नहीं, वसा होता नहीं, तो क्या होगा? प्रोटीन होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या सूत्र हमें कोई बता सकता है? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, लेकिन सभी मीठी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट नहीं होती हैं, ये सही है। वसा, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देता है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी ऊर्जा देता है ये भी बताइए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है ये भी बताइए। बाल, नाखून, त्वचा किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो ये हम बताए थे, कैरोटीन प्रोटीन के बने। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। एल्बुमिन आप बताएंगे किस, एल्बुमिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? ठीक है, आगे देखते हैं भैया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? जो प्रोटीन का पाचन है मुख से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से होता है? मुँह से प्रारंभ होता है। अच्छा, 1 सेकंड देखिए भाई। प्रोटीन का पाचन, हाँ माफ़ कीजिए, जो वसा का पाचन होता है वो मुख से होता है, मैं ही गलत हूँ। और इसका पाचन कहाँ से होता है? पेट से होता है। सॉरी, देख लीजिएगा, वो कन्फ्यूजन हो गया होगा। हाँ, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है? तो आपको देखना है प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है। तो पेप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। ये छोड़ा अभी आगे की चीज़ें हैं आपकी, जब आपको मानव पाचन तंत्र पढ़ाएंगे तब होगा, इसलिए कुछ क्वेश्चन इसमें आ गए। आगे देखो, निम्नलिखित में से उसका याद रखना, जो प्रोटीन का पाचन हो पेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मुख से ही होने लगता है पाचन। ठीक है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन था, ध्यान रखिएगा। कौन सा पौधा स्रोत प्रोटीन का अच्छा है? तो हम बताए थे सबसे अच्छा जो पौधे से प्रोटीन मिलता है वो मिलता है सोयाबीन से। अगर सोयाबीन नहीं है तब फिर क्या होगा? मूंगफली होगा। क्या होगा? मूंगफली होगा। आगे देखिए 10वां प्रश्न आता है। हीमोग्लोबिन में किस प्रोटीन से संबंधित है? तो ग्लोबिन प्रोटीन है। केराटिन, कोलोजन, फाइब्रिन। अच्छा, ये फाइब्रिन हमने पढ़ाया है, क्या होता है? कुछ रक्त का थक्का जमने की, एंटी क्लॉटिंग बताइएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में पढ़ाया रखा है। आगे देखते हैं। वसा का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वसा का प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा देना होता है। हड्डियों का निर्माण करना या हड्डियों में मजबूती देना कैल्शियम का कार्य होता है। हार्मोन्स, रोगाणु ये नहीं होते सब। चलिए आगे। सॉरी।
वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो लाइपेज के द्वारा होता है। जो वसा का पाचन होता है वो लाइपेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा होता है। आगे की क्लास देखते हैं हम, चलें। वसा का मुख्य भंडारण अंग कौन सा है? तो जो वसा का मुख्य भंडारण का मतलब होता है भंडार गृह जो होता है वो वसा ऊतक होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है, वसा ऊतक होता है। हृदय क्या करता है भैया? हृदय हमारे रक्त को पंप करता है, पंप कर करके पूरे शरीर में भेजता है। यकृत क्या करता है? लीवर बहुत से कार्य करता है, बहुत से कार्य करता है। पित्तरस का निर्माण भी यही करता है, ठीक है। और गुर्दा क्या करते हैं? गुर्दा मतलब होता है किडनी, ठीक है। जो किडनी होती हैं ब्लड को छानती हैं, साफ करती हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है, एक तरफ से ब्लड आउट है, एक तरफ से। हाँ, ऐसा भी होता है बाबू, वही पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। पहले क्लास पढ़ा लेने दो, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो ADE होता है। कौन सा होता है? ADE होता है, ठीक है, वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? BC। जल में घुलनशील कौन होता है? BC। C विटामिन हमारे शरीर में स्टोरेज नहीं होता, याद रखिए। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता, जैसे ही विटामिन C होता है तो दही बन जाता है। आगे देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड किस खाद्य पदार्थ में अधिक पाया जाता है? तो ये मछली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मछली में पाया जाता है। आगे देखिए, घी और मक्खन किस प्रकार के वसा के स्रोत हैं? तो देखिए, घी और मक्खन ये जो होते हैं संतृप्त वसाएं होती हैं। कैसी होती हैं? संतृप्त वसा होते हैं। और संतृप्त वसा से ही क्या बनाया जाता है? हमने बताया था, कॉस्मेटिक्स प्रसाधन की चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये घी और मक्खन आपसे पूछे कैसे वसा के स्रोत हैं? तो जंतुओं से प्राप्त वसा के स्रोत हैं, ठीक है। आगे देखिए, असंतृप्त वसा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? नारियल तेल, जैतून। तो सर्वोत्तम है जैतून। मक्खन और घी तो भैया संतृप्त का है। आगे देखिए, आगे शरीर में वसा के अत्यधिक संचयन से कौन सा रोग होता है? तो अत्यधिक संचय से मोटापा बढ़ता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। रिकेट्स रोग विटामिन D की कमी से होता है। बेरी विटामिन B की कमी से होता है। ये हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है। और शरीर, इसका उत्तर क्या होगा? ये ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, शरीर में वसा का अपघटन कहाँ से होता है? तो देखिए, शरीर में वसा का अपघटन कहाँ से होता है? छोटी आंत से होता है। ये तो कुछ पाचन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा अंग वसा के पाचन में पित्त वायस का स्राव करता है? पित्तरस का स्राव कौन सा करता है? तो वो होता है यकृत। क्या करता है? यकृत। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशयी रस को निकालता है। और अग्नाशय में बीटा सेल्स पाई जाती हैं जो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती हैं और हमारे शरीर में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। गुर्दों का काम, गुर्दा मतलब किडनी का कार्य क्या होता है? किडनी का कार्य होता है रक्त को छानना, मतलब जो भी अशुद्धि होती है शरीर की उनको छान के वॉशरूम के माध्यम से बाहर निकालना और शुद्ध ब्लड को ऊपर पहुंचना, शुद्ध पोषक पदार्थों को ऊपर पहुंचा देना। हृदय का काम क्या होता है? रक्त को पंप करना। सिर्फ ये पंप करता है, जैसे पंप नहीं होता अपन, मतलब ये आएगा खून, उसको पूरे शरीर में पंप कर देगा, शरीर से पहुंचेगा, उसको हृदय में होते हुए शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में ले जाएगा, वहाँ से पंप करके फेफड़ों को देगा, लो भाई ये शुद्ध करो, फेफड़ों से लेगा, फिर पूरे शरीर में भेज देगा, फिर पूरे शरीर से उठाएगा, लाएगा, फिर फेफड़ों को देगा, फेफड़े शुद्ध करेंगे। फिर यही प्रोसेस इस प्रकार से चलता है भैया। देखो, यहाँ शुद्ध रक्त है, ऐसे आएगा, पूरे शरीर में गया, फिर ऐसे किया और ऐसे जाके फिर ऐसे आता है। ये पूरा इसका चक्कर बनता है। हम आज क्लास 8 में शायद समझाए। देखिए, आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या होता है? भैया कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम होता है ऊर्जा प्रदान करना। शरीर की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है, ठीक है। हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है? कैल्शियम बनाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब यही क्वेश्चन आप उसमें पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। तो आप लोग लेकिन पूछते नहीं हो चेतना सत्य के द्वारा। आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप होता है मोनोसैकेराइड। देखो, हमने मोनोसैकेराइड भी पढ़ा है, यहाँ डाइसैकेराइड होना चाहिए था। डाइसैकेराइड भी पढ़ा है, पॉलीसैकेराइड भी पढ़ा है। डाइसैकेराइड हमने आपको पढ़ाए हैं, 3 पढ़ाए हैं, मोनो पढ़ाए हैं, पॉली पढ़ाए हैं, स्टार्च भी पढ़ा दिया। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। इसका उत्तर क्या होता है? सरलतम मतलब होता है बिल्कुल सरल क्या होता है? तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज आता है और 2 ग्लूकोज मिलके क्या बनते हैं? ठीक है, ग्लूकोज क्या बनते हैं? माल्टोज बनते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनते हैं? सुक्रोज बनते हैं। ये पता है था। तो ये डाइसैकेराइड होते हैं। ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च का पाचन किस एंजाइम से प्रारंभ होता है? तो एमाइलेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एमाइलेज के द्वारा होता है। आगे देखो, ग्लाइकोजन किसे कहा जाता है? तो पशुओं में कार्बोहाइड्रेट का जो भंडारण होता है उसे ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं, जी आपके लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट भाई दूध में पाया जाता है बताओ? ये सुक्रोज होगा, लैक्टोज है, बताओ भैया। देखो हमने एक दिन और बताए थे कि दूध में की जो भी मात्रा होगी वो लैक्ट से शुरू होती है, याद करो क्लास 7th के, ठीक है। अगर हम पूछें दूध का मापन वाला यंत्र क्या होता है, तो लैक्टोमीटर होता है। तो दूध में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? लैक्टोज। लैक्ट शब्द ही दूध को होता है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो दूध को दही बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना, इसलिए हम उल्टा आंसर बताए सुक्रोज, ठीक है। आगे देखते हैं, तो जहाँ भी लैक्ट आएगा निश्चित है कि दूध आएगा। ये भी शब्द आपको सिखा देंगे, कौन सा शब्द आएगा तो कहाँ अनुमान लगाओगे। चलिए आगे, किस फल में फ्रुक्टोज की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सेब में सबसे अधिक होती है। अच्छा, आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कोई बताएगा? कच्चे आम में और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में क्या होता है? जब भाई कार्बोहाइड्रेट देता क्या? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और जब ऊर्जा नहीं होगी तो थकान एवं कमजोरी ही आएगी, ठीक है। हड्डियों का क्षरण कैल्शियम की कमी से होगा। दृष्टि रोग भैया ये आँखों में है, आपको इसमें विटामिन ए की कमी से होता है। त्वचा रोग मतलब इन्फेक्शन वगैरह, ये देखिए काफ़ी चीज़ें होती हैं। वातावरण, जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है या फ्रुक्टोज है? तो स्टार्च होता है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन है? स्टार्च है। ग्लूकोज सरल है, सुक्रोज डाइसेकेराइड है और फ्रुक्टोज भी डाइसेकेराइड ही है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का त्वरित स्रोत है? तो वो ग्लूकोज है। कौन सा है? ग्लूकोज है। कौन सा है? ग्लूकोज है। आगे देखते हैं, खनिज लवण किसके निर्माण हेतु आवश्यक होता है? तो जो खनिज लवण होता है हड्डी एवं दांत के लिए निर्माण हेतु आवश्यक होता है। जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम होता है जो खनिज लवणों में, वो हमारे बीपी को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं भैया, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है। एक तो पहली बात देखिए। एनीमिया क्या है? रक्त की कमी हो जाना। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से भी रिकेट्स होता है, इतना याद रखिए। कैल्शियम की कमी से और विटामिन डी दोनों मिला दीजिए। शरीर में आयरन लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से एनीमिया होता है, हम ऊपर ही बताए हैं, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी और रिकेट्स तुम्हारा विटामिन डी, और डी के साथ रिकेट्स में क्या हो गया? आप कैल्शियम भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ऊपर ही पढ़ाया, आगे देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की जो कमी होती है उससे ग्वाइटर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर रोग होता है। और अपना आयरन की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया होता है। रिकेट्स कैल्शियम की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। फ्लोराइड का कार्य क्या है, ये पूछ रहे भैया? तो दांतों एवं हड्डियों को मजबूत करना फ्लोराइड का कार्य है। रक्त का थक्का जमाना कौन करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन करता है रक्त का थक्का जमाना। ऊर्जा कौन देता है? ऊर्जा उत्पादन कर भैया कौन करता है? ऊर्जा कौन देता है? तो सर्वाधिक जो तुरंत ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट देती है। हाल ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा देता है। आगे देखते हैं, फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फास्फोरस का मुख्य कार्य होता है हड्डी एवं दांतों का निर्माण करना। रक्त का थक्का जमाना हो गया, प्रतिरक्षा बढ़ाना, ठीक है, पाचन की। आगे चलते हैं, कुछ अभी हम आपसे प्रश्न और पूछेंगे, आप उसको उत्तर देंगे। कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है? तो आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन। अब हमें यहाँ आप बताइए आयोडीन का परमाणु क्रमांक हम लिखवाए हैं। आयोडीन का परमाणु क्रमांक बताइए, जिंक का परमाणु क्रमांक बताइए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक बताइए, आयरन का परमाणु क्रमांक बताइए, इसके बाद मरकरी का परमाणु क्रमांक बताइए। ये सारे परमाणु क्रमांक भैया बताने हैं, ठीक है। मरकरी का, इसके बाद आप मरकरी के बाद आप हमें बताएंगे प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक बताएंगे, आप सोने का परमाणु क्रमांक बताएंगे, आप चांदी का परमाणु क्रमांक बताएंगे, ठीक है, इतने का परमाणु। इसके बाद आप बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। इसके बाद आप धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। इसके बाद आप पोटास एलम फिटकरी का सूत्र लिखेंगे। इतनी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, तब देखते हैं आप कितना क्लास देखते हैं। कौन सा खनिज रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के में सहायक होता है? तो जो जिंक होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए होता है। सोडियम बीपी के लिए होता है। और जिंक हमारा क्या से होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होता है। आगे देखो, रेशा फाइबर का मुख्य कार्य है तो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना। क्या रखना? पाचन तंत्र को। जो रेशा होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन। हम कल भी बताए थे कि हम रेशों का सेवन करते हैं, हमारे भोजन में रेशे जाते हैं तो वह पेट को भरा हुआ महसूस करा देते हैं, भर गया, आयतन बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन करना कार्बोहाइड्रेट का काम है। एंजाइम हार्मोन से बहुत
आगे की चीज़ें हैं, इसलिए अब इनको छोड़िए, बताने को हम बता सकते, लेकिन आगे देखते हैं। आहार में फाइबर की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो फाइबर की कमी है तो कब्ज हो जाएगा। रिकेट्स विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया क्या होता है भैया बताओ? एनीमिया रक्त की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया, ठीक है, हीमोग्लोबिन। आगे देखो, कौन सा खाद्य पदार्थ रेशा से भरपूर होता है? तो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं और रेशे से भरपूर होती हैं। दूध एक पूर्ण प्रोटीन होता है। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, आहार रेशा किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड हमने बता दिया, डाइसेकेराइड आपको अभी बता ही दिया। आगे देखिए, रेशा का अधिकतम हिस्सा शरीर के कहाँ से बाहर निकल जाता है? तो मल के साथ क्या होता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है, मल के साथ बाहर निकल जाता है। जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, याद रखिए। आगे देखिए, रेशा रक्त के किस तत्व को, क्या भाई, जो रेशा होता है और रक्त में किस तत्व को स्तर को नियंत्रित करता है? तो शुगर, ग्लूकोज की नियंत्रण करता है। बीपी को नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर को तो सोडियम करता है। आगे देखो, रेशा रक्त में किस तत्व को नियंत्रित करता है? तो भैया ग्लूकोज को करता है। रेशा से युक्त नियमित भोजन का सेवन करने से किसके खतरे कम होते हैं? तो हृदय रोग के खतरे कम होते हैं, ठीक है। आप थैंक यू सो मच। इसको देखिए भैया, कल जो पेपर आपके स्कूल में होगा, विद्यालय में होगा, अब भैया जो ऑनलाइन है वो कैसे देंगे पेपर? तो कोई दिक्कत नहीं, उस पेपर को शाम को आप घर पहुंच के 6 बजे देख सकते हैं। कल शाम को 6 बजे 90 प्रश्न आ जाएंगे आपके जीके जीएस के, और कोशिश करेंगे कि रीजनिंग का भी 7 बजे आ जाए। 7 बजे रीजनिंग का कोशिश करेंगे। तो जो कल पेपर का सॉल्यूशन होगा, मेरी कोशिश है कि 6 बजे तो तुम्हारा जीके जीएस दे दें, 7 बजे तुम्हारी रीजनिंग दे दें, और 8 बजे तो अपनी विज्ञान की क्लास है ही है। तो कल लम्बा व्यस्त होने वाले हो। उम्मीद है कि कल जो पेपर होगा उस पेपर का आप सभी लोग सॉल्यूशन देखेंगे, जो पेपर दिए हैं वो, जो पेपर नहीं दिए हों, और उस पेपर के क्वेश्चन को लिखेंगे। आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत लाभदायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है, आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त रहिए, खाते पीते रहिए, ठीक है। गुड नाइट बाबू।